नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में 4 व्हीलर गाड़ियां महंगी दोपहिया वाहनों को मिली राहत। गर्मी से पहले यूपी में बिजली दरें बढ़ी, उपभोक्ताओं को लगेगा आर्थिक झटका। सीएम योगी बोले, आदिवासियों को पहले नहीं मिलती थी कोई सरकारी सुविधा। यूपी में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल सुबह 7 बजे से चलेंगे। प्रयागराज सबसे गर्म 44.3 डिग्री तापमान के साथ लू का अलर्ट जारी। यूपी में सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं चलेगा, नया नियम लागू किया गया। यूपी में स्कूल खोलना होगा आसान, योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। वाराणसी में गेहूं की खरीद बढ़ी, इस साल 3746.88 मीट्रिक टन ज्यादा। यूपी खतौनी में ऑनलाइन सुधार की सुविधा, नई प्रक्रिया लागू की गई। किसानों को मिलेगी 11 लाख तक सब्सिडी, सरकार ने शुरू की योजना। यूपी समेत कई राज्यों में गर्मी और बारिश का असर, आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। यूपी में 75,000 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, आयोग ने सूचना जारी की। अमरोहा में गन्ना उत्पादकता बढ़ाने मास्टर ट्रेनर देंगे किसानों को खास टिप। यूपी के जिले में 6,459 पति पत्नी ले रहे सम्मान निधि, अब होगी रिकवरी। यूपी में आउटसोर्स कर्मियों की अब सीधे होगी भर्ती, प्रक्रिया में आएगा बदलाव। यूपी के हर स्कूल में पढ़ाई की जांच होगी, जीरो प्रशासन रखेगा सख्त निगरानी। भारत के गोदाम भरे गेहूं चावल से बारिश ने बचाई किसानों की फसल। लापरवाही पर जेई सस्पेंड, दूसरे अधिकारी को दी गई सख्त चेतावनी। शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे में, छुट्टियों का विस्तृत आधार मांगा गया। यूपी में बिजली दर 1.24% बढ़ी, उपभोक्ताओं पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। यूपी में वाहन खरीदना महंगा, नए नियम आज से पूरे राज्य में लागू। यूपी में 200 से अधिक पदों पर नई सरकारी भर्तियों की घोषणा। सीएम योगी ने 1 लाख संविदा पदों पर भर्ती का किया ऐलान। गन्ना किसानों के हित में योगी सरकार ने चीनी उद्योग पर लिया बड़ा फैसला। लू के चलते यूपी में स्कूलों के समय में बदलाव, आदेश जारी। लखनऊ में फ्लैट खरीदने पर एलडीए दे रहा है 2 लाख की छूट। यूपी में रिसर्च कोऑर्डिनेटर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सचिवीय सहायक की भर्ती, यूपी में मिलेगा 20,000 रुपए वेतन। यूपी के कुछ नगर निगमों का सीमा विस्तार जल्द होने वाला है। पश्चिम यूपी के 14 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी। अयोध्या के 6 प्रमुख प्रवेश द्वारों को पर्यटन केंद्र बनाएगी योगी सरकार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती, 1,843 पदों पर आवेदन करने का सुनहरा मौका आया है। 7वें दिन अप्रैल से वायुसेना के नियंत्रण में होगी गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी। यूपी के किसानों के लिए 2500 करोड़ का प्लान, बड़ा फायदा मिलेगा। सीएम युवा उद्यमी योजना में 31,000 युवाओं को मिलेगा 5 लाख। अवैध बस्तियों पर नगर निगम का बुलडोजर अभियान जारी। छापेमारी कर बिजली चोरी रोकी, बकायेदारों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया। सीएम युवा उद्यमी योजना सफल, 67 दिनों में हर रोज 2,500 से अधिक आवेदन आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण शुरू होगा। यूपी में झोला छाप डॉक्टरों की सख्ती जारी, 500 से अधिक जेल में, 200 बर्खास्त। कृषि मंत्रालय ने निंजा कार्ड के साथ मक्का मूल्य श्रृंखला परियोजना को मंजूरी दी। आगरा एक्सप्रेसवे पर 48 क्विंटल नकली पनीर पकड़ी गई, मथुरा से लखनऊ ले जाया जा रहा था। वाराणसी, बरेली और झांसी के डीएम समेत कई जिलों के अधिकारियों का तबादला किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 1,843 पदों पर भर्ती, 10वीं 12वीं पास के लिए सुनहरा अवसर। यूपी में गोंडा अयोध्या हाईवे का चौड़ीकरण कार्य शुरू होने जा रहा है। यूपी में जन सुविधा केंद्रों पर डीएल के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। हथकरघा और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला।
सूरत के लिए रेलवे ने शुरू किया समर स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। यूपी के अस्पतालों में अमरनाथ यात्रा के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। योगी सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे पर नई रिहायशी स्कीम शुरू की। 276 प्लॉट उपलब्ध, किसानों को भी लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने नई रिहायशी स्कीम की घोषणा की। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से 40 मिनट में तय होगा सफर। शादियों का सीजन, ट्रेनें रद्द, रोडवेज ने ऑफ डिमांड बसें चलाईं। लखनऊ 35,000 अनफिट ई रिक्शे, कार्रवाई न होने से बड़े हादसे। यूपी स्कूल स्टाफ का ऐलान, पुरानी पेंशन और कैशलेस इलाज की मांग। मथुरा स्कूलों की मनमानी पर डीएम सख्त, बैठक अगले सप्ताह होगी। मथुरा स्कूलों की मनमानी पर डीएम सख्त, बैठक अगले सप्ताह होगी। गंगा एक्सप्रेसवे के मार्ग में 17 दिक्कतें, सीएम के आदेश पर कार्रवाई। अशोकनगर में पेयजल संकट वाले इलाके में भेजा टैंकर। सख्ती, बिना सूचना के गैर हाजिर 98 शिक्षकों के वेतन में कटौती। संभल परीक्षा में बैक आने पर छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। शहर में न टैक्सी स्टैंड न चालकों को मिल रही सुविधाएं। अंबेडकर नगर गेहूं खरीद में तेजी लाने के लिए आरएफसी ने दिए निर्देश। संभल गुन्नौर क्षेत्र में 19 अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई सील। हिंडन एयरपोर्ट से अब पटना के लिए उड़ान 1 मई से शुरू। ग्रीन हाईवे निर्माण कार्य तेजी से जारी, 112 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। खराब मौसम पर योगी सरकार अलर्ट, किसानों के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी। गांवों में लगेंगी सोलर स्ट्रीट लाइटें, ग्रामीण इलाकों में रोशनी और सुरक्षा बढ़ेगी। सीएम आवास योजना में 43 करोड़ की सौगात, लाभार्थियों को मिलेगा स्थायी मकान। पीएम किसान योजना की नई सूची जारी, 9.8 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए मिलेंगे। 9 से 11 अप्रैल तक तूफान और भारी बारिश का अलर्ट, नुकसान की आशंका। यूपी में बनेगा नया एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड योजना को सरकार से मंजूरी मिली। सरकारी कर्मचारियों को भत्ता बढ़ाया गया, वेतन में होगा सीधा आर्थिक फायदा। यूपी सरकार ने गेहूं खरीद में 1 लाख टन का रिकॉर्ड पार किया इस वर्ष। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम की तैयारी शुरू, जल्द घोषित होगी परिणाम की आधिकारिक तिथि।